जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कई सारे स्टूडेंट्स को नरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और कई लोग सीखते हैं लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेशन बहुत ईजी है। बस एक काम है जो आपको करना होता है, वो है मल्टीटास्किंग, यानी एक ही टाइम में आपको कई सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती हैं और कई सारे रूल्स को अप्लाई करना होता है। हालांकि कोई भी चीज़ उसमें कठिन नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, यानी किसी के द्वारा कुछ बात कहे जाने की। आप देखें, इन मैडम ने बोला है टेक दीज कीज एंड ओपन माई रूम। अभी ये जो बात है इन्होंने इसी वक्त बोली है, इन्वर्टेड कॉमास में इनकी बात बंद है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं वो खुद इनके ही हैं, इन्हीं ने ये बात बोली है। लेकिन अब ये जो आदमी है स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको इन मैडम ने ये बात कही थी। अब ये आदमी उन मैडम की बात को रिपीट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि मैडम टोल्ड मी टू टेक दोज कीज एंड ओपन हर रूम। जबकि आप दोबारा देखिए कि मैडम ने क्या कहा था कि टेक दीज कीज एंड ओपन माई रूम। तो मैडम ने कहा था कि इन चाबियों को ले जाओ और मेरा रूम खोल दो, जबकि उस आदमी ने कहा कि मैडम ने मुझे कहा कि मैं उन चाबियों को ले जाऊं और उनका रूम खोल दूं। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए जो जानना ज़रूरी है कि जब मैडम ने जो बात बोली है उन्हीं के वर्ड्स में, तो वो डायरेक्ट स्पीच है, जबकि उन्हीं वर्ड्स को अगर कोई और रिपीट करेगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसेस शर्मा सेड टू राहुल, आई हैव नेवर टोल्ड यू टू ओपन माई रूम विदाउट माई परमिशन। आप देखिए, सेंटेंस का एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में बंद है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं है, खुला हुआ है। तो जो खुला हुआ पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं है, वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम अपने वीडियोस में R.V लिखेंगे शॉर्ट में। और जो पार्ट सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हम अपने वीडियोस में शॉर्ट में R.S यानी कि शॉर्ट फॉर्म में RS कहेंगे। तो हमारे इस सेंटेंस में मिसेस शर्मा सेड टू राहुल, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और आई हैव नेवर टोल्ड यू टू ओपन माई रूम विदाउट माई परमिशन, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ही आगे काम आएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इजी भी है, आप याद रख लेंगे। अब सेकेंड चीज़ जो आती है कि सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो आप इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं और उसकी जगह लगा दें दैट। अगला काम जो आपको करना है, पहले आपको पहचान लेना है कि इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ से कहाँ तक है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक है। इन्वर्टेड कॉमास को आपने हटाकर दैट कर दिया। अब कुछ और चेंजेस, जो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू आया है तो वो आप टेल कर देंगे। अगर सेज टू आया है तो आप उसकी जगह टेल्स लिखेंगे और अगर सेड टू आया है तो आप उसकी जगह लिखेंगे टोल्ड। और आपको इसमें दो टाइप के चेंजेस करने होते हैं जब आप नरेशन कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं। पहला काम जो है, जो पहला चेंज है वो है चेंज इन प्रोनाउंस। ऑलवेज यानी ये हमेशा होगा, मतलब जब जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे आपको हमेशा प्रोनाउन बदलने होंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला चेंज। दूसरा चेंज जो है जो आपको करना होता है वो है चेंज इन टेंस। आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस का टेंस बदलने का एक ही तरीका होता है कि आप उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल दें। तो चेंज आप टेंस में सिर्फ तब करेंगे जब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो पास्ट टेंस में होगी। यानी यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आप अंदर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपको रुकना है और ध्यान से देखना है
कि आपके सेंटेंस में कहीं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में तो नहीं है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर केवल रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस चेंज होंगे और टेंस चेंज नहीं होगा। यानी जो टेंस है वही टेंस में आप सेंटेंस लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी टेंस की वही हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को समझते हैं। वैसे मुझे पता है अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को नरेशन पढ़ाए हैं, यहाँ तक बच्चों को 100% तो समझ में बात नहीं आती है, लेकिन अगर आप 50% बात को समझ गए हैं तो आप समझे आप आगे सीख लेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said to me, I am your friend. उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब सेंटेंस देखिए, सिर्फ हमें इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है, यानी he said to me, उसने मुझे कहा। अब क्योंकि आपने टेंस के वीडियोस देखे हैं, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, मतलब उसने मुझे कहा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप टेंस भी चेंज करेंगे और प्रोनाउन तो हमेशा चेंज करना ही होता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, वह मुझे कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब ये सेंटेंस कहता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब हो गई तो प्रोनाउन तो चेंज होगा जो हमेशा होता है, लेकिन टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर ये सेंटेंस ऐसा हो कि ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड, वह मुझे कहेगा मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो कहेगा ही विल से टू मी, तो आप देखें ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रोनाउन तो हमेशा ही चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज किया जाना है या नहीं किया जाना, ये डिपेंड करता है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर। तो 100 बातों की एक बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही आपको रिपोर्टेड स्पीच का अंदर टेंस चेंज करना है, वरना नहीं करना। अब अगली बात जो आपको सीखनी पड़ेगी वो यह है कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। सब्जेक्टिव केस वो होता है जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन तब होता है जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, मतलब प्रोनाउन के साथ कुछ क्रिया होती है। और पजेसिव केस तब आता है जब पोजीशन यानी अधिकार की बात हो, जैसे मेरी किताब, मेरी टेबल, मेरा कमरा, तुम्हारा कमरा, ये तो फिर ये पजेसिव प्रोनाउंस हुए। आपने हिंदी में पढ़े होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सर्वनाम होते हैं। तो उन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउन हैं आई और वी। अब आई के जो 3 केस हैं वो है आई सब्जेक्टिव हो गया, मी माय, आप इन्हें ऐसे याद कीजिए, आई मी माय, मी है ऑब्जेक्टिव और पजेसिव है माय। वी अस अवर, वी है सब्जेक्टिव केस, अस है ऑब्जेक्टिव और अवर है पजेसिव। तो ये 6 प्रोनाउंस यानी आई मी माय वी अस अवर, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है, वो है यू। यू का सब्जेक्टिव केस है यू, ऑब्जेक्टिव भी यू और पजेसिव है योर। तो यानी यू और योर हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट, ये चारों प्रोनाउंस हैं। अब ही के जो 3 केस हैं या रूप कह सकते हैं आप, वो है ही, हिम, हिज, यानी सब्जेक्टिव केस है ही, जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो आप ही लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है तो आप हिम लिखेंगे और अधिकार की बात होगी तो आप हिज लिखेंगे। इसी तरह से शी के 3 रूप हैं, शी, हर और पजेसिव भी हर, ऑब्जेक्टिव भी हर, दे, दैम, देयर, इट, इट्स। तो ये जो 4 इसमें है थर्ड पर्सन में, यानी 4, 8 और ये 12, ये 12 हैं थर्ड पर्सन के। आप ध्यान रखिए कि 6 कौन से हैं प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन में है, यू और योर सेकंड पर्सन में, और नीचे के जो 12 हैं वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो चलिए अब इन रूल्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जो सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है वो है शी सेड टू मी योर फादर हैज़ नेवर हेल्प्ड मी। सबसे पहला काम आप करें सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड टू मी, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं है। तो
उसमें आप देखें शी सेड टू मी, सेड टू की जगह आप लिखेंगे टोल्ड। और आप पहला काम आप जो करें, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है यानी शी सेड टू मी, इसका सब्जेक्ट देखिए है शी और ऑब्जेक्ट है मी। तो सब्जेक्ट पर लिखिए आप वन और ऑब्जेक्ट पर लिख लीजिए टू। फिर से ध्यान दीजिए, आपको अभी रिपोर्टेड स्पीच से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे जो कि इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं है। तो उसमें एक ने कहा होगा और एक से कहा होगा, तो जिसने कहा है वो सब्जेक्ट है, वो है वन, और जिससे कहा है वो है ऑब्जेक्ट, यानी उस पर आप लिख लें टू। अब अगला काम आपको करना है, अंदर जो बंद है यानी रिपोर्टेड स्पीच, उसमें जो भी प्रोनाउन आए उस पर आप वो जिस पर्सन का प्रोनाउन हो वो अंक डाल दें, वो डिजिट लिख दें। अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आप वन लिख दें, अगर वो सेकंड पर्सन का है तो आप टू लिख दें, और थर्ड पर्सन का है तो आप उस पर थ्री लिख दें। तो देखिए यहाँ योर फादर, अभी आपने देखा योर सेकंड पर्सन है, हमने इस पर टू लिखा। फादर हैज़ नेवर हेल्प्ड मी, मी प्रोनाउन है। मी आपको पता है आई मी माई वी अस अवर, ये 6 प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के हैं, तो हमने मी पर लिख दिया वन। इतना काम आप कर लीजिए, ये आप समझ लीजिए, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने फिर से स्क्रीन पर आपको वही स्लाइड शो की है। आप देखिए हमने मी पर वन क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के ये 6 प्रोनाउंस हैं और मी इन्हीं में से एक है। और हमने योर पर टू क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड पर्सन के ये 3 प्रोनाउंस हैं जिसमें 2 तो एक ही जैसे हैं, यू ही है, तो यू यू योर, तो योर सेकंड पर्सन का है तो हमने वहाँ पर टू लिखा। आपको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर वन और ऑब्जेक्ट पर टू, तो ये नंबरिंग इस तरह से करनी है रिपोर्टिंग वर्ब की, सब्जेक्ट पर वन ऑब्जेक्ट पर टू। और लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में नंबरिंग कैसे करनी है, जो प्रोनाउन जिस पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का है तो वन लिखेंगे और सेकंड पर्सन का है तो उस पर टू लिखेंगे, और अगर थर्ड पर्सन का है तो उस पर हम थ्री लिखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना सीख लीजिए, अगर आप इतना सीख लेते हैं तो मतलब स्मूथ चल रहा है सब कुछ, आप अच्छे से सीख जाएंगे। अब अगली चीज़ जो मैं आपको सिखाती हूँ, सपोज ये एक सेंटेंस है आपके सामने, शी सेड टू मी योर फादर हैज़ नेवर हेल्प्ड मी। अब आप देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप समझ लीजिए आगरा, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, एक जिला है ये। शी सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आगरा। और योर फादर हैज़ नेवर हेल्प्ड मी, यह रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, इसको आप मान लीजिए दिल्ली। मैंने आगरा और दिल्ली इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों जिले आप बिल्कुल पास पास हैं। आप अगर एमपी में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं जैसे भोपाल और रायसेन बिल्कुल पास पास हैं, तो आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब आगरा है और रिपोर्टेड स्पीच है दिल्ली। अब होना क्या है, ये जो दिल्ली के ये जो प्रोनाउंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउंस आए हैं आप इन सबको टीचर्स मानिए, इन सब टीचर्स के होने हैं ट्रांसफ़र, ठीक है, और इनकी जगह दिल्ली के टीचर्स जाएंगे और इनकी जगह आगरा के टीचर्स आएंगे। तो आगरा के 2 टीचर ही होंगे, एक तो सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट, एक पे लिखा हुआ है वन, एक पे लिखा हुआ है टू। और अंदर जो दिल्ली में जो प्रोनाउंस हैं यानी आप टीचर्स मानिए उनको, जिस पर वन लिखा है आप माने वो ग्रेड 1 का टीचर है, जिस पर 2 लिखा है आप माने वो ग्रेड 2 का टीचर है, और जिस पर 3 लिखा है आप मान लीजिए वो ग्रेड 3 का टीचर है। तो अब होना क्या है कि ये योर फादर का जो योर है ये जाएगा, 2 लिखा है इस पर, 2 जाएगा, इसकी जगह आगरा से यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो एरिया है उससे 2 नंबर का प्रोनाउन ही आएगा, तो योर जाएगा और मी आएगा। लेकिन क्योंकि आप 2 की जगह 2 तो आ जाएगा, योर चला जाएगा, इसकी जगह मी आएगा, लेकिन मी उसी रूप में लगेगा जिसमें योर यहाँ लगा हुआ था। यानी कि आप देखिए रूप का मतलब है केस, योर कौन सा केस है, यू यू योर, पजेसिव केस है योर, तो मी में आप पजेसिव केस लगाइए, तो आई मी माय, मी का पजेसिव केस क्या होता है, माय, तो यहाँ पर हमने लिखा माय, फादर का फादर ही लिखा। अब आया हैज़, हेल्पिंग वर्ब, आपको देखना है आपको टेंस चेंज करना है या नहीं करना। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड टू मी यानी पास्ट में है, मतलब टेंस चेंज होगा। तो टेंस कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप समझ लीजिए कि अगर हैज़ या हैव आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो हैड यूज़ करना होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैड। नेवर की जगह हम नेवर ही लिखेंगे और हेल्प्ड की जगह भी हेल्प्ड ही, क्योंकि हैज़ हैव हैड तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है।
तो उसमें चेंज कुछ नहीं करना। अब आता है मी। अब देखिए मी पर लिखा है 1, ये ग्रेड 1 का टीचर है, तो इसकी जगह हमारे आगरा से ग्रेड 1 का टीचर यानी शी आएगा। लेकिन देखिए मी का केस कौन सा है, किस रूप में मी लगा है, तो आप जानते हैं मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब आप शी में ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो बनेगा हर। आप जानते हैं ना शी हर हर, तो यहाँ लिखा जाएगा हर। अब एक बार आप और देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको नंबरिंग कैसे करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे लिखना है 1 और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पे लिखना है 2। और रिपोर्टेड स्पीच यानी RS लिखा है मैंने इसे, इसमें नंबरिंग आपको कैसे करनी है। 1 लिखना है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन पर और 2 लिखना है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन पर। और हालांकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसमें आपको 3 लिख देना है। तो आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई मी माई, वी अस अवर। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं, यू यू योर। तो आप देख लीजिए जिस पर्सन का प्रोनाउन हो उस पर वही नंबर डाल दीजिए। और इधर रिपोर्टिंग वर्ब में तो सब्जेक्ट पर 1 और ऑब्जेक्ट पर 2। चलिए पूरी प्रोसेस एक बार और देखते हैं। सेंटेंस था शी सेड टू मी योर फादर हैज़ नेवर हेल्प्ड मी। हमने क्या किया, सबसे पहले सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, शी सेड टू मी, इसका सब्जेक्ट शी और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी। हमने शी पर लिखा 1 और मी पर लिखा 2। अब आगे चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसकी नंबरिंग अलग तरह से होनी है। इसकी नंबरिंग के लिए जो प्रोनाउन आता जाएगा, जिस पर्सन का होगा उस पर वही अंक डाल देंगे, वही डिजिट लिख देंगे। तो योर फादर, योर हम जानते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन मतलब 2, हमने इस पर 2 लिखा। फादर हैज़ नेवर हेल्प्ड, यहाँ तक कोई प्रोनाउन नहीं आया। अब प्रोनाउन आया मी। मी हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने मी पर लिखा 1। तो नंबरिंग करना आपको अब अच्छे से आ गया होगा। हमने सेड टू की जगह लिखा टोल्ड, तो बना शी टोल्ड मी दैट। अब योर फादर, योर यानी अब हमें इसको हटाना है। समझ लीजिए जैसे ही ये इन्वर्टेड कॉमा खुलेगा इसकी जगह दैट आएगा, ट्रांसफर्स शुरू हो जाएंगे। तो ये योर यहाँ से जाएगा, इसकी जगह कौन आएगा, 2 जाएगा। तो बगल वाले जिले से 2 ही आएगा। तो 2 कौन है, मी। मी यहाँ पर आएगा, लेकिन मी योर किस केस में लगा है, पॉजेसिव केस में। तो मी भी यहाँ आके पॉजेसिव केस में ही लगेगा और मी का पॉजेसिव केस होता है माय। तो ये बना शी टोल्ड मी दैट माय फादर हैज़, हैव का हैड हो जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। तो यहाँ हमने हैड लिख दिया, नेवर हैड। अब मी को हमें चेंज करना है, मी ट्रांसफ़र होना है यहाँ के, तो कोई प्रोनाउन यहाँ नहीं बचेंगे। तो मी जाएगा 1 की जगह 1 आएगा, यानी 1 पर है शी। लेकिन शी उसी केस में लगेगा जिसमें मी है। मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो शी में ऑब्जेक्टिव केस लगाया तो बना हर। और इस तरह से सेंटेंस बन गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे सेड टू हिम वी कैन नेवर डू दिस टू योर फ्रेंड्स। सबसे पहला काम आप रिपोर्टिंग वर्ब देखिए और रिपोर्टेड स्पीच देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब है दे सेड टू हिम, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दे और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम। तो हमने सब्जेक्ट दे पर डाला 1 और ऑब्जेक्ट हिम पर डाला 2। तो ये तो हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की नंबरिंग। अब हमें नंबरिंग करनी है रिपोर्टेड स्पीच में। तो सबसे पहले आया वी आप जानते हैं आई मी माई वी अस अवर, ये 6 फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। तो वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसलिए वी पर लिखा 1। इसके बाद वी कैन नेवर डू दिस टू योर, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, आपको याद है ना, यू योर। तो सेकेंड पर्सन का है तो योर पर हमने लिखा 2। अभी हमारी नंबरिंग हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट काम क्या, सेड टू का कर देंगे टोल्ड। तो बना दे टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब हमें ट्रांसफ़र करवाने हैं टीचर्स के। तो ये 1 जाएगा, वी जाएगा, तो वी की जगह वहाँ से 1 ही आएगा, यानी कि दे। तो आप देखें वी यहाँ किस केस में लगा है, वी अस अवर। तो वी तो सब्जेक्टिव है तो दे भी सब्जेक्टिव में ही लगेगा। तो आप जानते हैं दे दैम देयर, तो दे तो खुद ही सब्जेक्टिव होता है तो यहाँ दे का दे ही लिख देंगे। कैन का हो जाता है कुड, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दे कुड नेवर का नेवर, डू तो वैसा ही लिखेंगे। दिस का हो जाता है दैट, टू योर। अब देखिए योर है, योर पे 2 लिखा है, 2 की जगह 2 आएगा यानी कि हिम। लेकिन हिम यहाँ आकर उसी केस में लगेगा जिसमें यहाँ योर लगा था। तो योर पॉजेसिव था तो हिम में जब पॉजेसिव केस लगाएंगे तो बनेगा हिज। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, दे टोल्ड हिम दैट दे कुड नेवर डू दैट टू हिज फ्रेंड्स।
तो स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं टेंस में चेंज कैसे किया जाता है। आपने प्रोनाउन को चेंज करना तो सीख लिया है। टेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहली सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रेजेंट के जो 4 टेंस हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब पास्ट के चारों में बदलते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपली प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में बदलते हैं। तो ऐसा सीखने से आप कभी एक्टिव पैसिव में जिस तरह से टेंस चेंज होता है उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस की। तो आपको सीक्वेंस याद है, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप याद रखिए कि जो पहला होता है ना वो खुद में ही बदलता है, मतलब पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में ही बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं वो बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस के जो सेंटेंसेस हैं वो बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में ही रहते हैं, नहीं बदलते, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस भी नहीं बदलते, वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहते हैं। तो आप ऐसे याद करिए कि जो पहला होता है वो बदलता है तीसरे में, जो दूसरा होता है वो बदलता है चौथे में, और जो तीसरा होता है वो तीसरा ही रहता है, और चौथा जो होता है वो भी चौथा ही रहता है। आप इस चीज़ को याद रख पाएँ इसलिए मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। पहला बदलता है तीसरे में, दूसरा बदलता है चौथे में, तीसरा नहीं बदलता और चौथा भी नहीं बदलता। तो स्टूडेंट्स कुछ और भी चेंजेस हैं छोटे मोटे। फ्यूचर की बात करें, जैसे ये तो प्रेजेंट और पास्ट की बात हो गई, फ्यूचर में ज़्यादा कुछ नहीं है। विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, माइट का माइट ही रहता है। तो इधर पर भी याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में बस इतना ही है। और छोटे मोटे जो चेंजेस हैं जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, कुछ भी लिख लें, कम का गो हो जाता है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस हैं, ये भी आपको करने होते हैं। कब? जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको नया नया है ये, तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर एक बार में समझ में ना आए आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।